नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपनी YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास ज्योग्राफी को छोड़ा था, जहां से छोड़ा था, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं। जिस तरह से हम लोगों ने ब्रह्मांड की स्टडी की, ब्रह्मांड की स्टडी करने के बाद में इस तरह से किस तरह से ब्रह्मांड हमारा गैलेक्सियों में बंटता है, गैलेक्सियों में बंटने के बाद में किस तरह से हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है, और सौरमंडल का निर्माण किस तरह के, उसके सभी प्लैनेटों के बारे में हमने स्टडी किया। सभी प्लैनेटों के बारे में हमने स्टडी करने के बाद में उनके सैटेलाइट्स के बारे में हमने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में हमने देखा कि हम अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ था, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंसेप्ट को लेके हम क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट आपका बनता है वो वहाँ कहाँ से बनता है, उस चीज़ को भी मैं आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको इस साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी पृथ्वी का ओरिजिन पृथ्वी का कैसे हुआ था। सबसे पहले हमारा जैसे जब आपका कोई भी तारा होता है, तारे के में एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही होती है। तो नाभिकीय संलयन चलने के बाद में सारी की सारी जब आपकी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती चली जाती है, जैसे ही जैसे उसका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद में उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन विस्फोट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपका अपने विभिन्न उसमें बिखर जाता है, प्लेनेट में बिखर जाता है। इसकी वजह से एक सौरमंडल का निर्माण होता है। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण, तो माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का ही एक हिस्सा थी। तो सबसे पहले उस युग का नाम पूछा जाता है कि कौन सा युग था, तो वो उस युग का नाम था कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में इस चीज को एक वैज्ञानिक थे, भूगोल वैज्ञानिक, जिन्हें बोलते हैं जलवायु, क्लाइमेटिक साइंटिस्ट, जलवायु वैज्ञानिक। उनका नाम था वैगनर। वैगनर ने इस थ्योरी को दिया था कार्बोनिफेरस युग में। इसे बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानेंगे कि किस तरह से हमारी पृथ्वी जब आग का गोला थी, सूरज का एक हिस्सा थी, तो इसका टेम्परेचर, इसे कहा जाता था आग का गोला थी। हम स्टडी करेंगे पृथ्वी के 3 फैक्टर को लेके। सबसे पहले उसका ताप, दाब व घनत्व। टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो इन तीनों फैक्टरों को सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर हाई था, पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी गर्म होने के साथ साथ में जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, मैं रफ कर देता हूं इनको पहले। अब यहां पर हम देखते हैं जैसे जैसे आपका अर्थ का टेम्परेचर, तापमान, आपका टेम्परेचर कम हुआ, तो पृथ्वी की जो सरफेस का इसका पृथ्वी का जो आउटर सरफेस है, आप देखते भी होंगे कि आप किसी बर्तन में किसी दूध को गर्म करते हैं या किसी, तो उसके सरफेस पर एक मलाई आ जाती है, तो उसका जो ऊपरी सरफेस, इसी तरह से हमारी पृथ्वी का ऊपर का सरफेस धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने के साथ में उसी तरह से टेम्परेचर यहाँ से कम होता गया। ये टेम्परेचर कम होने के साथ साथ में
आपका अंदर का इसी तरह से धीरे 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 अभी, लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग का टेम्परेचर, पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर भी अधिक ही था, उसी रेशियो में था। तो यहाँ पर अधिक, यहाँ का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर अधिक था। अब यहाँ के बाद में एक परपटी जम जाती है। जब टेम्परेचर आपका ठंडा हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि दूध का एग्जांपल, दूध पर जिस तरह से मलाई जम जाती है, इसी तरह से पृथ्वी के धरातल पर एक परपटी जम गई जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। परपटी जमने के बाद में अब क्या होता है, यहाँ के बाद में जो आपकी परपटी जम जाती है, परपटी जम गई और आपका ऊपर का भाग लिक्विड, ऊपर का भाग आपका सॉलिड अवस्था में, नीचे का भाग आपका लिक्विड अवस्था में, क्योंकि आपका नीचे का टेम्परेचर अधिक था तो लिक्विड अवस्था में, इसकी वजह से लिक्विड अवस्था में था। अब यहाँ जाने के बाद में ये जो भाग आपका ऊपर का परपटी का भाग, ये आपका सॉलिड अवस्था में था, जिसका नाम दे देते हैं हम, इसे बोलते हैं हम पेंजिया। ठीक। नेक्स्ट आपका जो आपका लिक्विड फॉर्म में भाग बचा हुआ था उसे बोलते हैं हम पैंथालासा। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो पेंजिया बना हुआ था वो बना हुआ था, इसमें सिलिकॉन व एल्यूमिनियम पदार्थ की मात्रा बहुत काफ़ी अधिक मात्रा में थी, और ये सीमा बना होता है सिलिकॉन व मैग्नीशियम का। ठीक है। अब जैसे 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 आगे एरा बढ़ता गया, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर पृथ्वी का कम होता गया, तो अर्थ का ये पोर्शन आपका आउटर सरफेस धीरे 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 आपका, इसको बोलते हैं, काफ़ी ठंडा होने के बाद में यहाँ पर आइस, बर्फ जमती गई। यहाँ पर जब आउटर स्पेस, यहाँ पर आउटर सरफेस पर, पृथ्वी का आउटर सरफेस से जब बर्फ आपका आइस जम जाएगा तो इसको नाम दे दिया गया आइसी एज, बर्फीला युग। इस युग को किस नाम से जानते हैं हम? आइसी एज के, बर्फीला युग के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि किसी भी साइंस का ये रूल्स है कि आप कि आपका इनर साइड का जब टेम्परेचर अधिक होता है, आउटर साइड का टेम्परेचर, तो वहां पर क्या होता है, एक क्रैक आ जाता है। तो क्रैक आया किस तरह से, एक एक पॉइंट को मैं यहां पर डिस्कस करता चल रहा हूं आपको। तो यहां से ये जो पार्ट था आपका पेंजिया, और ये आपका पैंथालासा। ठीक है। ये आपका लिक्विड फॉर्म में था, पैंथालासा लिक्विड फॉर्म में था, जिसे कहा जाता है कि द्रव फॉर्म में था, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में था। कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले एक ही आपका कंटिनेंट हुआ करता था, एक ही आपका मैरीटाइम हुआ करता था, मतलब एक ही महाद्वीप और इस एक ही महासागर। उस महासागर का नाम पैंथालासा, उस महाद्वीप का नाम पेंजिया। अब होता क्या है कि अब इसमें जैसे जैसे आपका टेम्परेचर, तो इनर अर्थ का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी अधिक था, अधिक मात्रा में होने की वजह से क्या होता है कि इस पेंजिया में एक क्रैक आ जाता है। अब क्रैक आ जाता है तो ये पेंजिया क्या होता है कि ये पेंजिया 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ये पेंजिया आपका इस तरह से 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है।
जो आपका नॉर्थ में पार्ट होता है और ये साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, अंगारा लैंड, और साउथ वाले पार्ट को हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इस साउथ वाले पार्ट को हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। इसमें अंगारा लैंड में विभिन्न प्रकार की कंट्रीज, आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब भाग किसके हैं, आपके अंगारा लैंड के। इसी तरह से हमारे गोंडवाना लैंड के, भारत को भी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अपना इंडिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका, और मेडागास्कर। ये सब हिस्से किसके थे, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। जब इन दोनों के बीच में पेंथालासा जब ब्रेक हो, तो इन दोनों पार्ट्स के बीच में जिस तरह से एक सागर बहने लगा, उस सागर का नाम क्या होता है, टेथिस सागर। उस सागर का क्या नाम है, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को 2 पार्ट्स में विभाजित होने के बाद में भी उनके बीच में होने वाला, होकर जाने वाले सागर को क्या कहते हैं हम, टेथिस सागर। जब ये टेथिस सागर इसमें बहने के बाद में, जब ये इसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर और कम हुआ, अर्थ कम होने के बाद में जिस तरह से हमारे आज भी देखते होंगे, इस तरह से हमारे पूरे ये आपका इस टाइप से आपका यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका, और यहाँ से ये आपका इस तरह से महाद्वीप, हमारे सारे के सारे महाद्वीप इस तरह से जुड़े हुए थे। तो यहाँ धीरे धीरे इनके बीच में टेथिस सागर बहने लगा। टेथिस सागर बहने की वजह से आज भी प्लेट्स का हमारी जो डिफरेंट यूरेशियन प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स में आगे के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ से क्या हुआ कि ये अलग अलग नॉर्थ अमेरिका ये इधर जाके शिफ्ट होने लगा, इनके बीच में जाने के बाद में इस संरचना, जो इस संरचना बनी, इस संरचना को नाम दिया गया जिग्सा फिट संरचना। क्वेश्चन पूछा जाता है जिग्सा फिट संरचना किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हमारे महाद्वीपों का निर्माण होता है। महाद्वीपों का निर्माण, हम एक एक महाद्वीप के बारे में आगे स्टडी करेंगे कि आपका एक एक महासागर के बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ कैसे किस महाद्वीप में। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पृथ्वी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की संरचना जब हमारा महासागर और महाद्वीपों में इस तरह से विभाजित हो गया, हो जाने के बाद में हम अब स्टडी करते हैं कि पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की जो संरचना है, यहां पर यह है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इन पॉइंट्स को बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं जो मैंने आपको बताए थे कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, इनके बेसिस पर हम क्या, जैसे जैसे आपको टेम्परेचर हमेशा अर्थ के हम इनसाइड जाते हैं, अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, देन डेंसिटी बढ़ेगी।
जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो ये सब चीजें इंक्रीज होती हैं। आपका 3200 मीटर जाने पर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये इसकी लिमिट्स आपका 100 के बाद में चेंज होती जाती है, 100 किलोमीटर तक ये लिमिट रहती है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ पर अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो कुछ डिसकंटिन्यूटी है कि हमारे अर्थ की जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर की त्रिज्या होती है हमारे अर्थ की। आई होप ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है मैं यहाँ आपको क्लियर तरीके से बता देता हूँ। ये आपका अर्थ का अपर सरफेस है, जिसको बोलते हैं अपर सरफेस को बोलते हैं हम क्रस्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं परपटी, भूपर्पटी। दूसरा आता है आपका मेंटल, हिंदी में भी इसे मेंटल ही बोलते हैं। लास्ट आ जाता है आपका कोर, हिंदी में भी कोर। अब इन सभी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपका क्रस्ट को भी इनर कोर, आउटर कोर, इसी तरह से इसको इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल, इसी तरह से इनर कोर और आउटर कोर। तो यहाँ इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनको एक और नाम से बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सियाल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सियाल। इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं नीफर। ठीक है। सियाल मीन्स होता है आपका सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। सीमा मीन्स सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। नीफा निकेल प्लस फेरस यानी कि आयरन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो अभी बात कर लेते हैं इधर। ये आपको कुछ डिसकंटिन्यूटी हैं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं असंताएं। डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं असंताएं, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपसे पूछता है। ये आपका अपर सरफेस, अपर क्रस्ट हो गया, ये आपका अपर क्रस्ट हो गया। यहां से ये आपका अपर क्रस्ट के बाद में इसके लोअर क्रस्ट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर ये इसके बाद में ये अपर मेंटल हो जाएगा, ये लोअर मेंटल हो जाएगा, ये आउटर कोर हो जाएगा, ये इनर कोर हो जाएगा। ठीक है। तो इनके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी हैं, उनको एक एक बार हम पढ़ लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी यहाँ से जब आपकी अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट व लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है वो कौन सी बनती है? उसको बोलते हैं कोनोरॉइड। नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका नाम क्या है? कोनोरॉइड डिसकंटिन्यूटी। कोनो हिंदी में बोलेंगे इसे कोनोरॉइड असंताय। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से मोरोविक, मोरोविक, मोहो असंताय, मोहो असंताय। ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका अपर क्रस्ट के, अपर क्रस्ट, ये आपका अपर क्रस्ट व अपर मेंटल, अपर क्रस्ट व सॉरी लोअर, ये आपकी लोअर क्रस्ट हो जाएगी। लोअर क्रस्ट व अपर मेंटल के बीच में कौन सी?
मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से रैपिटी। रैपिटी कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी दोनों मेंटल के बीच में, अपर एंड लोअर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाती है? आपकी रैपिटी। कई एक बार क्वेश्चन पूछी गई है ये, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी किन दो मेंटल के बीच में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी अपर व लोअर मेंटल के बीच में। इसी तरह से गुटेनबर्ग किन दो के बीच में पाई जाती है? गुटेनबर्ग पाई जाती है आपकी लोअर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल, और ये आपका आउटर कोर, ये इनर कोर, ये आउटर कोर, ये आपका लोअर मेंटल। आई होप ये क्लियर हो होंगे आपको। नेक्स्ट है आपका लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? आपकी दोनों इनर कोर व आउटर कोर के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसी तरह से कुछ इनकी रेंज होती है, मैं आपको यहां पर रेंज भी दिखा देता हूं। 0 से 25 किलोमीटर ये आपका अपर क्रस्ट, ये आपका लोअर क्रस्ट, ये आपका यहां से अपर मेंटल, और यहां से 4800 से 2950 किलोमीटर तक ये आपका लोअर मेंटल। अब यहां से 2950 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक आ जाएगी आपकी अपर कोर। देन आपका 6400 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6400 किलोमीटर है, तो यहां से ये कितनी होगी आपकी 5500 से 6400 किलोमीटर के बाद में इनर कोर। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये होता है कि इनर कोर सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। सॉलिड अवस्था में इनर कोर क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर इतना 6000 लगभग यहाँ का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी इनर कोर आपका सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? और आउटर कोर आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर डेंसिटी इतना अधिक मात्रा में हो जाता है कि यहाँ से उसको एक्सपेंस होने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये आपका सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। प्रेशर व डेंसिटी अधिक होने की वजह से जब जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, वहाँ पर प्रेशर अधिक होगा, तो प्रेशर अधिक होने के साथ में आपका डेंसिटी भी अधिक होगी। तो यहाँ इन पॉइंट को हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? क्रस्ट आपका जो अपर क्रस्ट हो जाएगा, लोअर क्रस्ट हो जाएगा। तो लोअर क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर। इसी तरह से लोअर मेंटल को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। इसी तरह से हम लास्ट इनर कोर को क्या बोलते हैं हम? बैरिस्फीयर। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैं साथ के साथ आप लोगों को कराता हुआ चल रहा हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा, और मैं बाकी इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे हम, तो वो उन क्वेश्चन सीरीज में आपको सभी क्वेश्चन में कराता रहूँगा। तो ये तो थे आपके, हमने पढ़ा कि पृथ्वी की क्रस्ट व मेंटल व कोर के बारे में। तो इसी तरह से यहाँ पर पृथ्वी की क्रस्ट पर यहाँ से कुछ, जब आपका यहाँ से टेम्परेचर, तो प्लेट्स पाई जा होती हैं। तो प्लेट्स कुछ आपका कंटिनेंटल, कुछ मैरीटाइम प्लेट होंगी, कुछ आपकी मिक्स्ड प्लेट होती हैं, यानी कि कुछ आपका महाद्वीपीय व समुद्री सागरीय प्लेट, दोनों के इनको प्लेट्स का नाम हम मैं एक बार बता देता हूँ आपको। कुछ आपका कंटिनेंटल, मैरीटाइम और कंटिनेंटल मेडिटेरेनियन, इनको मैं हिंदी में बोलते हैं इसे महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महाद्वीप व महासागरीय प्लेट, इसको बोलते हैं हम कंटिनेंट मैरीटाइम प्लेट, कंटिनेंट मैरीटाइम प्लेट, महाद्वीप या सागरीय प्लेट।
अब यहाँ इन प्लेटों के बारे में, किस तरह से इन प्लेटों की गति से किस तरह से फॉर्मेशन होता है आपका आपका पर्वतों का, पठारों का, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारी प्लेटों के मौसम किस तरह से गति करने की वजह से किस तरह से आपका पर्वत और पठारों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी इस तरह से इन प्लेटों की गति, किस प्लेट से टकराने की वजह से कौन सी प्लेट टकरा रही तो किसका एक्सपेंशन होता है, क्या चीज़ होती है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, तो बाकी नए डिस्कशन जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।